लेकिन हाँ, वो इंटरव्यू के बाद सेलेक्ट हो गया। तो ये सोचती थी कि मैं आज तक कभी भी ₹1 भी अर्न नहीं किया है मैंने, तो मैं क्या हमेशा ऐसे ही रहूँगी मैं क्या हमेशा ऐसे ही रहूँगी? तो मुझे जॉब भी ऑफ़र हुए। अगर ये वीडियो आप तक आई है तो ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, बल्कि भगवान ने इस वीडियो को आप तक भेजा है, ताकि आपकी भी लाइफ़ में कुछ चेंजेस आ सके। अगर आपकी लाइफ़ में कुछ भी चेंजेस नहीं आए, तो आपको अपनी लाइफ़ को देखने का नज़रिया ज़रूर बदल जाएगा। क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं कुछ अपने ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली हूँ, जिस पे आपको विश्वास होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा 3-4 महीने पहले मेरी हालत क्या थी? 3-4 महीने पहले मैं एकदम ज़ीरो पे खड़ी थी। बोलते हैं ना कि शून्य पे सवार होना, वैसे मेरी हालत थी। ना कोई क्लैरिटी, ना ही कोई कॉन्फिडेंस और ना ही कोई डायरेक्शन। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मतलब मेरी हालत ऐसी थी ना कि मुझे मतलब सब कुछ मेरे आउट ऑफ कंट्रोल था। मैं बचपन से ही स्पिरिचुअल रही हूँ। मतलब मुझे भगवान में बहुत ही ज़्यादा विश्वास रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं किस भगवान को पूजूँ, मेरे अंदर क्या कमियाँ हैं, मुझे क्यों इतना घबराहट हो रहा है, मुझे मतलब कि कुछ भी समझ में नहीं आता। सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे बहुत ही ज़्यादा खालीपन-सा लगता था। तभी मेरे पास एक ही शब्द बार-बार आने लगा, राधा, 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 राधा। मतलब मैं जब भी फ़ोन खोलती थी ना, तो बस रील्स, शॉर्ट्स या फिर जितने भी वीडियोज़ होते हैं ना, वो प्रेमानंद महाराज जी के ही आने लगे। और सब में सिर्फ़ एक ही नाम वो बोलते थे कि आप राधा नाम का जाप करो, सारे दुःख दूर हो जाएँगे, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएँगी। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, भगवान का नाम में से कुछ बुरा तो होगा नहीं, ऐसे भी कुछ अच्छा तो मेरी लाइफ़ में हो नहीं रहा है, तो ये करके भी देखते हैं। तो मैंने ऐसे नहीं कि सीरियसली मैं लेके बैठ गई, नहीं मैंने एक काउंटर खरीदा और फिर धीरे-धीरे इंक्रीज़िंग ऑर्डर पे मैं मतलब कि नाम जप करना शुरू किए। पहले मैंने 100 किया, फिर 200, फिर 300 इस तरीके से मैं डेली बढ़ाती गई। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि जब से मैं नाम जाप कर रही हूँ, मेरे मन में बहुत ही ज़्यादा शांति है, बहुत ही ज़्यादा सुकून है, जो मेंटल पीस होता है ना वो है। क्योंकि पहले तो मेरे पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी मन में कुछ अकेलापन, कुछ मतलब खालीपन-सा रहता था, लगता था कि कुछ तो मिसिंग है। होता था ना कि घबरा आपके साथ भी ऐसा होता होगा, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि मेरे साथ ऐसा होता था। होता था कि मुझे जब भी कोई कुछ बोल देता था या फिर मैं अपने बारे में कुछ भी सुन लेती थी, तो पूरे टाइम बस मैं उसी के बारे में सोचती रहती थी। लेकिन जब से मैंने राधा नाम का जाप किया, तब से मेरे मन में बहुत ही ज़्यादा शांति मिलने लगी और लोग कुछ भी बोल भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई कुछ भी बोले। यहाँ तक कि सामने से भी कोई आके बोलता था, तो मैं सुनती ही नहीं थी। बस मन में राधा, 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 राधा बोलती रहती थी और सामने वाला क्या बोल रहा है, वो मुझे सुनाई भी नहीं देता था। इस वज़ह से मुझे कुछ होता भी नहीं था। तो ऐसा हो गया था, तो मैं अब अपनी लाइफ़ के मिरेकल्स आपको बताने जा रही हूँ। पता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने बच्चों का एडमिशन उस स्कूल में कराऊँगी जो कि मेरा एक सपना था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे इतने अच्छे स्कूल में मेरे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, लेकिन हाँ, वो इंटरव्यू के बाद सेलेक्ट हो गया। तो एक तो ये मिरेकल्स हुआ और तो और मैं सोचती थी कि मैं आज तक कभी भी ₹1 भी अर्न नहीं किया है मैंने, तो मैं क्या हमेशा ऐसे ही रहूँगी मैं क्या हमेशा ऐसे ही रहूँगी? तो मुझे जॉब भी ऑफ़र हुए। तो इस चीज़ का मुझे भले ही मैंने नहीं किया क्योंकि वो मैं नहीं कर पाती, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, इस वज़ह से मैंने उसे मना कर दिया। लेकिन हाँ, मुझे जॉब का ऑफ़र मिला। मैंने सोचा था इस साल अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ॉलो करते तो आपने देखा होगा कि मेरा इस साल का ड्रीम था कि मैं सबसे पहले बनारस घूमने जाऊँगी। लेकिन मैं बनारस नहीं गई, मैं सबसे पहले वृंदावन होके आ गई। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको फ़ोटो रेफ़रेंस के लिए लगा दूँगी। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं जो कि मैंने सोचा भी नहीं था और मुझे ऐसा लगता है कि वो भगवान की कृपा है, राधा जी की कृपा है, कृष्ण भगवान की कृपा है, जो कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। और एक दिन की बात बता रही हूँ मैं कि एक दिन मेरे भाई का जो सर्टिफ़िकेट था ना ग्रेजुएशन का वो गुम हो गया। तो वो हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि वो कहीं और सबमिट करना था, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। तो उस दिन मैंने ना नाम जाप किया और भगवान से कहा कि हे भगवान, मैं ये वाला जो नाम जाप है ना, आज मैं अपने भाई को अर्पित करती हूँ। उसके बदले मैं आज कर रही हूँ, उसके जो सर्टिफ़िकेट है गुम हुए हैं, उसको आप मिला दो। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि उसका सर्टिफ़िकेट जो है ना वो मिल गया और ये बात जब मैंने उससे शेयर किया ना, तो उसको यकीन नहीं हो रहा था। हो सकता है कि कुछ लोग जो नाम जाप नहीं करते उसको विश्वास ना हो, लेकिन जब आप इस चीज़ को धीरे-धीरे करते हो ना, तभी आपको विश्वास होगा। कहने और सुनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आपके साथ वो खुद चीज़ होने लगती है ना, तब आपको लगता है कि हाँ, ये सही है या फिर ये गलत है। अच्छा, ये बात तो उन लोगों के लिए जो लोग नहीं मानते हैं और जो लोग मानते हैं और उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो वो लोग ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें फालतू हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें फालतू नहीं है। देखिए, जैसे हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, उसमें हम लोगों का अगर डिस्टिंक्शन आ जाता है रिज़ल्ट में, तो हम लोग बोलते हैं कि ये सक्सेसफुल है या फिर अच्छा मार्क्स है। वैसे ही लाइफ़ में भी होता है। अगर आप कुछ अच्छा कर्म करते हो, उसके बावजूद भी आपको अगर बुरी चीज़ होती है आपके साथ, तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ हमेशा बुरा ही चीज़ होगा। वो आपके पिछले जन्मों का कर्म होगा जिसका आपको भोग भोगना ही पड़ेगा। तो आप चाहो या ना चाहो, अगर आपकी किस्मत में खुशी लिखी है तो वो भी मिलेगी, अगर दुःख लिखा है तो वो भी भोगना ही पड़ेगा। और ये जो नाम जाप है ना, उससे जो आपका प्रभाद्य होता है, जो बुरे कर्म होते हैं वो कटते हैं। तो इस वज़ह से अगर आप जितनी जल्दी चाहते हो कि आपके जो बुरे कर्म है वो कटे और अच्छे दिन आएँ, तो उसके लिए भी आपको नाम जाप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस ये आप कहने सुनने के लिए नहीं, आप एक बार ट्राई करो, साथ कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है या नहीं हो रही है, उसके बाद इस पे विश्वास करना।
अच्छा, आपने कभी ये भी रियलाइज़ किया होगा कि आपके पास सब कुछ है, बाहरी सारी सुख-सुविधा हैं आपके पास, तब भी आपको मन में खुशी नहीं है। लेकिन जब आप अंदर से खुश रहते हो ना, तो आपके पास कुछ ना होने के बावजूद भी आप खुश रहते हो। लेकिन जब आप अंदर से दुखी रहते हो, तो सब कुछ होने के बावजूद भी आप दुखी ही रहते हो। तो इसका मेन रीज़न यही है कि आपकी जो इनर पीस है ना, वो ठीक नहीं है। आपको मन की शांति सबसे पहले ज़रूरी है। अगर आप राधा, 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 राधा नाम जप करते हो, तो आपका जो मन है ना, वो एकाग्रित होता है। जैसे आप एक बच्चे को ही देख लो, जब आप वो खाली बैठा रहता है, तो कैसे वो इधर-उधर भागता रहता है, कूदता रहता है या फिर कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। वो उस चीज़ के लिए भी रोता रहेगा जो उसके लिए ज़रूरी नहीं है। वैसे ही हमारा मन भी है। हमारा मन हमेशा बेचैन रहता है। लेकिन जब हम उसे राधा, 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 राधा नाम पे लगा देते हैं और उसी चीज़ को बार-बार वो रटता रहता है, तो वो एकदम शांत बैठा रहता है। वो एक चीज़ पर ध्यान लगाता है। तो इस वज़ह से वो इधर-उधर के बारे में सोचने का उसको मौका ही नहीं मिलता। वो क उसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी, उसके बारे में भी नहीं सोचता क्योंकि वो सब कुछ सरेंडर कर देता है। मैं यहाँ गिव अप की बात नहीं कर रही हूँ। गिव अप का मतलब होता है उसे छोड़ देना, लेकिन सरेंडर करने का मतलब ये होता है कि आप भगवान पे सब कुछ अर्पित कर दो क्योंकि जो होना है वो तो होगा ही। बस हमारे हाथ में यही है कि हम कर्म कर सकते हैं और फल की चिंता तो हम भगवान पे ही सौंप दें। अगर वो मेरे नसीब में होगा तो ना चाहते हुए हमारे पास ज़रूर आएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक टास्क दे रही हूँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप नाम जप करना शुरू करना चाहते हो, तो सबसे पहले शुरुआत आप मेरे कमेंट्स से ही करो। राधा, राधा नाम लिखो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।